राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ योगा। योगा भी एक हमारे दैनिक कार्य है। योगा हमें रोज़ाना करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए योगा। आज के ज़माने में भाग दौड़ दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमें योगा के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और हमें योगा करना चाहिए। योगा से हम सारे दिन स्वस्थ रहते हैं और तरोताज़ा फील करते हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में, क्योंकि आज कल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए हमें योगा करना बहुत ज़रूरी है। इससे चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम बहुत ही सरल है और इससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है अच्छे से। और अनुलोम विलोम से हमारे सांस की क्रिया अच्छे से चल जाती है। और जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर वो 1 महीना कंटिन्यू करे अनुलोम विलोम तो उसे बहुत आराम मिलेगा। एक बार करके ज़रूर देखें, कंटिन्यू 1 मंथ करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो तो आप फिर करना, डेली करना ऐसे ही। और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा है योगा से। अनुलोम विलोम एक सबसे सरल योगा है। इसको आप कभी भी कर सकते हो। इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कुछ योगा होती हैं जो खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए, और अनुलोम विलोम एक ऐसा है जिसको हम कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको करके बताती हूँ और आप भी लोग मेरे साथ करिए प्लीज़। सबसे पहले हमें शांत मुद्रा में बैठना है। फिर हमें अपने सीधे हाथ से राइट साइड से राइट नोज़ को बंद करना है और लेफ़्ट नोज़ से सांस को धीरे धीरे खींचना है। उसके बाद कुछ क्षण के बाद लेफ़्ट नोज़ को बंद करेंगे और राइट नोज़ से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर उसी नाक से फिर दोबारा सांस को ऊपर खींचेंगे और उसको बंद करने के राइट साइड वाली को बंद करने के बाद लेफ़्ट साइड वाली नोज़ से सांस को दोबारा बाहर फेंकेंगे। ये प्रक्रिया हमें कम से कम 15 मिनट तक करनी है एक बार में। और अगर शुरुआत में आप 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आपके मस्तिष्क में सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अनुलोम विलोम हमें कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए। इससे हमारा मस्तक शांत हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और जो अशुद्ध ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है। तो ये प्लीज़ आप सभी लोग करें। अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कपालभाति। कपालभाति करने के फ़ायदे और कपालभाति क्यों की जाती है ये भी मैं बताऊंगी आपको और साथ में करवाऊंगी भी। कपालभाति करने से हमारा वेट कम होता है और पाचन क्रिया अच्छी होती है। इसीलिए कपालभाति करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कपालभाति के करने का सही तरीका बताती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले एक शांत मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद अपने नाक से हवा को बाहर की तरफ छोड़ें।
आपको अपने पेट के रास्ते बल लगा के नाक से हवा को छोड़ना है। पेट में अंदर की तरफ बल लगाएं। ये आपको कम से कम लगातार 15 मिनट तक करना है और आप इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इससे आपका वज़न कम होगा, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इसको करना बहुत ही अच्छा होता है और हमें अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, तभी योगा करनी चाहिए। हमें अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा योगा में मन नहीं लगेगा। योगा करना बहुत ज़रूरी है और मैं कहती हूँ आप सभी करिए प्लीज़, आप भी मेरे साथ करिए सब। अब थर्ड योगा हम बताने वाले हैं वो है बहुत मेन, क्योंकि आजकल फ़ोन तो सभी चलाते हैं, बड़े से लेकर बच्चे तक सब फ़ोन चलाते हैं, लेकिन कोई अपनी आँखों पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए आज मैं आपको आँखों का सबसे सरल तरीका बताऊंगी, वो है ये। अपने हाथों की हथेलियों को लीजिए ऐसे हाथ और फिर ऐसे करिए। ऐसे करने से हमारे हाथों में ऊर्जा प्रदान हो जाती है और जैसे ही ये हो जाए हमें ये दोनों हथेलियों रगड़ने के बाद अपनी आँखों पर लगानी चाहिए। ऐसे हमें 5 टाइम्स करना है और फिर देखिए आपको कितना आराम मिलता है। आप लोग भी करिए मेरे साथ, इस तरीके से ही करना है। दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है और आँखों पे लगाना है ऐसे। ये बहुत सरल तरीका है और इससे आँखों की रोशनी भी तेज होती है, तो आप लोग करिए सभी। आप सभी लोग आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्लीज़ ऐसे करिए, क्योंकि फ़ोन बहुत चलाते हैं सभी लोग और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। 5 टाइम्स के बाद फिर हमें थोड़ा रिलैक्स करना है। अब मैं आपको बताती हूँ बालों को काला करने के लिए। जो हमारे बाल होते हैं, आज के छोटे छोटे बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो आँखों का मैंने बता दिया है। अब बालों को काला करने के लिए कौन सा करना है, क्योंकि ये कलर से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बालों को काला करने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें अपने दोनों हाथ लेने हैं, इस तरीके से अपने नेल्स को ऐसे रगड़ना है, ऐसे कम से कम 20 मिनट। अगर आप फ्री बैठे हो तो आपको ऐसे ही रगड़ना है, इससे हमारे बाल काले भी होंगे और घने भी होंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के आजकल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये करने से उनके बालों पे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे करिए, कम से कम 20 मिनट करिए और फिर देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है। बाल बढ़ने के लिए, बाल काले करने के लिए, बाल का झड़ना रोकने के लिए, बालों को झड़ना रोकने के लिए है ये, बाल काले करने के लिए है ये, बालों के बढ़ने के लिए, और बालों को लंबाई ग्रोथ बढ़ाने के लिए है ये। आप लोग भी करिए मेरे साथ, कम से कम 20 मिनट करना है ऐसे ही सब लोगों को। प्लीज़ आप सब करिए। अगर आप सबको स्वस्थ रहना है तो ये रोज़ाना करिए। ये मेरे 5 स्टेप हैं, रोज़ाना करिए, सबसे सरल हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग ये कल कर लोगे मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इससे आगे आपको और भी स्टेप बताऊंगी।
ऐसे करते रहिए आप लोग। देख रहे हो ना, ऐसे करिए सब लोग, सब करिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मेन योगा। वो स्टूडेंटों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले हम शांत मुद्रा में बैठ जाएं और फिर अपने सामने किसी छोटी सी वस्तु को रख लें। सबसे अच्छा तरीका होगा अगर आप एक दिया जला के रख लें या मोमबत्ती की लौ रख लें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप पढ़ाई ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएंगे और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ये योगा 10 से 15 मिनट करें रोज़ाना। ये आपका मन विचलित होने से रोकेगा, शांत रखेगा और आपको पढ़ाई में फोकस करने में मदद करेगा। धन्यवाद। हमें इस तरीके से बैठना है जैसे कि हमारे सामने अगर दीवार है तो उस पर हमें छोटा सा चिन्ह बनाना है और दीपक की लौ देखनी है। जो भी है आपके सामने, कुछ भी है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है ये सबसे बेस्ट तरीका। ये स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है। इससे स्टूडेंटों का ध्यान केंद्रित भी होगा और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो हमें जितना हम मतलब 2 मिनट 5 मिनट पहले हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमें जब आ जाएगा अच्छे से तो हम उसको कंटिन्यू फिर करने सीख जाएंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी है। ठीक है, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ योगा। योगा भी एक हमारे दैनिक कार्य है। योगा हमें रोज़ाना करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए योगा। आज के ज़माने में भाग दौड़ दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमें योगा के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और हमें योगा करना चाहिए। योगा से हम सारे दिन स्वस्थ रहते हैं और तरोताज़ा फील करते हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में, क्योंकि आज कल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए हमें योगा करना बहुत ज़रूरी है। इससे अनुलोम विलोम बहुत ही सरल है और इससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है अच्छे से। और अनुलोम विलोम से हमारे सांस की क्रिया अच्छे से चल जाती है। और जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर वो 1 महीना कंटिन्यू करे अनुलोम विलोम तो उसे बहुत आराम मिलेगा। एक बार करके ज़रूर देखें, कंटिन्यू 1 मंथ करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो तो आप फिर करना, डेली करना ऐसे ही। और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा है योगा से। अनुलोम विलोम एक सबसे सरल योगा है। इसको आप कभी भी कर सकते हो। इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कुछ योगा होती हैं जो खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए, और अनुलोम विलोम एक ऐसा है जिसको हम कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको करके बताती हूँ और आप भी लोग मेरे साथ करिए प्लीज़। सबसे पहले हमें शांत मुद्रा में बैठना है। फिर हमें अपने सीधे हाथ से राइट साइड से राइट नोज़ को बंद करना है और लेफ़्ट नोज़ से सांस को धीरे धीरे खींचना है। उसके बाद कुछ क्षण के बाद लेफ़्ट नोज़ को बंद करेंगे और राइट नोज़ से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर उसी नाक से फिर दोबारा सांस को ऊपर खींचेंगे और उसको बंद करने के राइट साइड वाली को बंद करने के बाद
लेफ़्ट साइड वाली नोज़ से सांस को दोबारा बाहर फेंकेंगे। ये प्रक्रिया हमें कम से कम 15 मिनट तक करनी है एक बार में। और अगर शुरुआत में आप 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आपके मस्तिष्क में सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अनुलोम विलोम हमें कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए। इससे हमारा मस्तक शांत हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और जो अशुद्ध ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है। तो ये प्लीज़ आप सभी लोग करें। अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कपालभाति। कपालभाति करने के फ़ायदे और कपालभाति क्यों की जाती है ये भी मैं बताऊंगी आपको और साथ में करवाऊंगी भी। कपालभाति करने से हमारा वेट कम होता है और पाचन क्रिया अच्छी होती है, इसीलिए कपालभाति करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कपालभाति के करने का सही तरीका बताती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले एक शांत मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद अपने नाक से हवा को बाहर की तरफ छोड़ें। आपको अपने पेट के रास्ते बल लगा के नाक से हवा को छोड़ना है। पेट में अंदर की तरफ बल लगाएं। ये आपको कम से कम लगातार 15 मिनट तक करना है और आप इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इससे आपका वज़न कम होगा, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इसको करना बहुत ही अच्छा होता है और हमें अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, तभी योगा करनी चाहिए। हमें अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा योगा में मन नहीं लगेगा। योगा करना बहुत ज़रूरी है और मैं कहती हूँ आप सभी करिए प्लीज़, आप भी मेरे साथ करिए सब। अब थर्ड योगा हम बताने वाले हैं वो है बहुत मेन, क्योंकि आजकल फ़ोन तो सभी चलाते हैं, बड़े से लेकर बच्चे तक सब फ़ोन चलाते हैं, लेकिन कोई अपनी आँखों पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए आज मैं आपको आँखों का सबसे सरल तरीका बताऊंगी, वो है ये। अपने हाथों की हथेलियों को लीजिए ऐसे हाथ और फिर ऐसे करिए। ऐसे करने से हमारे हाथों में ऊर्जा प्रदान हो जाती है और जैसे ही ये हो जाए हमें ये दोनों हथेलियों रगड़ने के बाद अपनी आँखों पर लगानी चाहिए। ऐसे हमें 5 टाइम्स करना है और फिर देखिए आपको कितना आराम मिलता है। आप लोग भी करिए मेरे साथ, इस तरीके से ही करना है। दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है और आँखों पे लगाना है ऐसे। ये बहुत सरल तरीका है और इससे आँखों की रोशनी भी तेज होती है। तो आप लोग करिए सभी। आप सभी लोग आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्लीज़ ऐसे करिए, क्योंकि फ़ोन बहुत चलाते हैं सभी लोग और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। 5 टाइम्स के बाद फिर हमें थोड़ा रिलैक्स करना है। अब मैं आपको बताती हूँ बालों को काला करने के लिए। जो हमारे बाल होते हैं, आज के छोटे छोटे बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो आँखों का मैंने बता दिया है, अब बालों को
काला करने के लिए कौन सा करना है, क्योंकि ये कलर अलर से तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बालों को काला करने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें अपने दोनों हाथ लेने हैं, इस तरीके से अपने नेल्स को ऐसे रगड़ना है, ऐसे कम से कम 20 मिनट। अगर आप फ्री बैठे हो तो आपको ऐसे ही रगड़ना है। इससे हमारे बाल काले भी होंगे और घने भी होंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के आजकल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये करने से उनके बालों पे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे करिए, कम से कम 20 मिनट करिए और फिर देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है। बाल बढ़ने के लिए, बाल काले करने के लिए, बाल का झड़ना रोकने के लिए, बालों को झड़ना रोकने के लिए है ये, बाल काले करने के लिए है ये, बालों में बढ़ने के लिए, और बालों को लंबाई ग्रोथ बढ़ाने के लिए है ये। आप लोग भी करिए मेरे साथ, कम से कम 20 मिनट करना है ऐसे ही सब लोगों को। प्लीज़ आप सब करिए। अगर आप सबको स्वस्थ रहना है तो ये रोज़ाना करिए। ये मेरे 5 स्टेप हैं, रोज़ाना करिए। सबसे सरल हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग ये कल कर लोगे मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इससे आगे आपको और भी स्टेप बताऊंगी। ऐसे करते रहिए आप लोग। देख रहे हो ना, ऐसे करिए सब लोग, सब करिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मेन योगा। वो स्टूडेंटों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले हम शांत मुद्रा में बैठ जाएं और फिर अपने सामने किसी छोटी सी वस्तु को रख लें। सबसे अच्छा तरीका होगा अगर आप एक दिया जला के रख लें या मोमबत्ती की लौ रख लें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप पढ़ाई ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएंगे और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ये योगा 10 से 15 मिनट करें रोज़ाना। ये आपका मन विचलित होने से रोकेगा, शांत रखेगा और आपको पढ़ाई में फोकस करने में मदद करेगा। धन्यवाद। हमें इस तरीके से बैठना है जैसे कि हमारे सामने अगर दीवार है तो उस पर हमें छोटा सा चिन्ह बनाना है और दीपक की लौ देखनी है। जो भी है आपके सामने कुछ भी है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है ये सबसे बेस्ट तरीका। ये स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है। इससे स्टूडेंटों का ध्यान केंद्रित भी होगा और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो हमें जितना हम 2 मिनट 5 मिनट पहले हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमें जब आ जाएगा अच्छे से तो हम उसको कंटिन्यू फिर करने सीख जाएंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी है। ठीक है, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें।